welcome you all in the class of English grammar. Have you learned all the rules of subject verb agreement from my previous video? And have you made a sufficient practice upon each of the rule? It is very necessary to give your practice upon that and to learn all the rules. In this video, I am giving you some more rules for the correct use of verb with its सब्जेक्ट। पिछली वीडियो में हमने 9 रूल्स की चर्चा की थी। इस वीडियो में पहला रूल है इफ़ टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड विथ आइदर और, नाइदर नॉर, और नॉर, वर्ब विल बी सिंगुलर। कहने का मतलब यदि किसी सेंटेंस का स्ट्रक्चर दो सब्जेक्ट से हो और दोनों सब्जेक्ट या तो आइदर और से जुड़े हों या नाइदर नॉर से या केवल और या नॉर से, तो वर्ब हमेशा और दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर हों तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। एज फॉर एग्जांपल, नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड इज ऑनेस्ट। इसमें दोनों ही और फ्रेंड दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर है। बट इफ़ टू सब्जेक्ट्स आर ऑफ डिफरेंट नंबर्स, subject of singular number will be kept first in the sentence and the subject of plural number will be kept after that and the verb will be plural. यदि इन कनेक्टर्स के साथ यूज़ होने वाले दोनों सब्जेक्ट में से एक सिंगुलर हो और दूसरा प्लूरल हो तो नियम के अनुसार सेंटेंस के स्ट्रक्चर के लिए पहले सिंगुलर फॉर्म वाले सब्जेक्ट को हम यूज़ करेंगे, उसके बाद प्लूरल फॉर्म वाले सब्जेक्ट को हम रखेंगे, उसके जस्ट बाद वर्ब का यूज़ होगा। तो बाद वाला और वर्ब जो है वो बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही एग्री होगा, अर्थात बाद का सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। एज फॉर एग्जाम्पल, नाइदर ही nor his friends are wrong, and if two subjects are of different persons, verb will be according to its nearest subject. अभी तक तो हमने चर्चा किया कि दोनों सब्जेक्ट या तो सिंगुलर होंगे तो क्या होगा, दोनों सब्जेक्ट में से एक सिंगुलर होगा दूसरा प्लूरल होगा तो क्या होगा। अब यदि दोनों सब्जेक्ट दो अलग अलग पर्सन के हों, यानी एक फर्स्ट पर्सन एक सेकेंड पर्सन या एक सेकेंड पर्सन एक थर्ड पर्सन, तो वर्ब हमेशा अपनी जस्ट पहले आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही एग्री करेगा। जैसे यू और ही इज़ परफेक्ट टू डू दिस वर्क, तो बाद का इसमें सब्जेक्ट क्या है, ही, और कनेक्टर है, बाद का सब्जेक्ट ही है तो वर्ब ही के अनुसार ही एग्री होकर इज हुआ है, न कि यू के अनुसार होकर आर हुआ है। तो अपने बगल वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब एग्री करेगा। नेक्स्ट रूल इज व्हेन ऑल और सम इज ज्वाइंट विथ एनी काउंटेबल नाउन, द नाउन एंड द वर्ब बोथ विल बी प्लूरल, एज ऑल द टाइगर्स आर वाइल्ड एनिमल्स। तो इस नियम के अनुसार यदि ऑल और सम के साथ कोई काउंटेबल नाउन जुटा हुआ है तो वो नाउन भी प्लूरल नंबर में होगा और उसके साथ लगने वाले वर्ब भी प्लूरल नंबर में ही होंगे। जैसे यहाँ टाइगर वो काउंटेबल नाउन में आता है, उसे हम काउंट कर सकते हैं ना, तो इसके पहले जो ऑल लगा है ऑल द टाइगर्स, तो टाइगर भी प्लूरल फॉर्म में है और इसके साथ वर्ब आर वो भी प्लूरल फॉर्म में लगा हुआ है, यही नियम के अनुसार है। उसी तरह सम एनिमल्स आर फेथफुल, तो एनिमल्स काउंटेबल है और सम उसके पहले लगा है तो इसलिए इसके साथ वर्ब भी आर होता है। बट व्हेन दे आर ज्वाइंड विथ अनकाउंटेबल नाउन, लेकिन स्थिति एकदम इसके विपरीत हो, काउंटेबल नाउन की जगह यदि अनकाउंटेबल नाउन हो तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। एज फॉर एग्जाम्पल, सम मिल्क इज नीडेड। कुछ सेंटेंस आपको ऐसे भी मिलेंगे जिसका सब्जेक्ट या तो अ नंबर ऑफ होगा या द नंबर ऑफ। तो अकॉर्डिंग टू रूल द सब्जेक्ट अ नंबर ऑफ एग्रीज विथ प्लूरल वर्ब and the subject the number of
एग्रीज विद द सिंगुलर वर्ब। इसलिए याद रखना, यदि ए नंबर ऑफ सब्जेक्ट के रूप में है तो वर्ब प्लूरल होगा। जैसे अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, बट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट्स इज 30, तो यहाँ सिंगुलर वर्ब है। नेक्स्ट रूल, द सब्जेक्ट विच एक्सप्रेसेस अ डेफिनिट डिस्टेंस, टाइम, मास, अमाउंट और वेट एग्रीज विथ सिंगुलर वर्ब। कहने का अर्थ है, यदि वर्ब का सब्जेक्ट किसी निश्चित दूरी, निश्चित टाइम, निश्चित मात्रा, निश्चित रकम या निश्चित वजन को शो करता है, एक्सप्रेस करता है, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। एग्जाम्पल इज 20 miles is not a long distance. 50,000 is a big amount. तो आप ध्यान देंगे, दोनों ही एग्जाम्पल में 20 miles या 50,000 किसी इंडिविजुअल पर्पस के लिए यूज़ नहीं हुआ है। यहाँ पर इसका प्रयोग सार्वजनिक हुआ है, सार्वजनिक रूप से। कहने का अर्थ है, ये जनरल फैक्ट है कि 50,000 एक बड़ी रकम होती है, 20 माइल्स एक लंबी डिस्टेंस है। बट इफ़ दीज वर्ड्स डू नॉट एक्सप्रेस एनी यूनिट और होलनेस, मतलब सार्वजनिक, सभी चीज़ को सभी जगह एक समान हो, द वर्ब विल बी अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट। तो यदि कुछ होलनेस को शो नहीं करता है, जनरल फैक्ट को शो नहीं करता है, यदि यही अमाउंट, यही सब्जेक्ट, तो वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार एग्री करेगा। जैसे 25,000 रुपीज़ वर स्पेंड इन दैट फंक्शन, तो किसी फंक्शन में जो भी पैसा अमाउंट खर्च हुआ उसको काउंट करने पे 25,000 आता है। तो कहने का अर्थ है कि उस 25,000 रुपीज़ काउंट करने पे उतना आता है, काउंटेबल है, और वो इंडिविजुअल पर्पस के लिए यूज़ हुआ है। यहाँ पर रुपी नहीं रुपीज़ है, जो कि प्लूरल नंबर है, इसलिए प्लूरल वर्ब का यूज़ हुआ है। यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट आपको कुछ इस तरह मिलेंगे, द के बाद कोई एडजेक्टिव हो, तो वर्ब प्लूरल होगा। जैसे द पुअर ऑनेस्ट, पुअर एडजेक्टिव है, उसके पहले आर्टिकल द लगा है। द ऑनेस्ट आर रिवॉर्डेड, ऑनेस्ट यहाँ एडजेक्टिव है, उसके पहले द लगा है, तो वर्ब भी प्लूरल है। नेक्स्ट रूल है, सम कलेक्टिव नाउन्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ प्लस कलेक्टिव नाउन प्लस ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, वर्ब विल बी टेक सिंगुलर वर्ब। तो कुछ स्ट्रक्चर आप ऐसे भी मिलेंगे सब्जेक्ट के, ए रहेगा, अ के बाद कोई कलेक्टिव नाउन, उसके बाद ऑफ, फिर कोई प्लूरल नाउन। वो कॉमन है, सुनने में लगता है भारी है, लेकिन कलेक्टिव नाउन के आपके ऐसे स्ट्रक्चर मिलेंगे जैसे अ सेट ऑफ कलर पेंसिल्स, सिंगुलर वर्ब लेगा, वॉज ब्रॉट, बॉट, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, वॉज वॉस्ट। इसी तरह ए टीम ऑफ प्लेयर्स, अ हर्ड ऑफ शीप, इस तरह से कई कलेक्टिव नाउन्स होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर ही होते हैं, उनके प्लूरल नहीं होते हैं। जैसे लगेज, फर्नीचर, नॉलेज, इंफॉर्मेशन एट्सेट्रा, और ये नाउन्स हमेशा सिंगुलर वर्ब को ही एग्री करते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, हिज नॉलेज इज रिवॉर्डेड, इज यहाँ सिंगुलर वर्ब है। उसी तरह माई फर्नीचर इज न्यू, कभी फर्नीचर्स नहीं बनाइएगा, ना ही इसके साथ प्लूरल लगाइएगा। इसी तरह इस तरह के जो भी नाउन है। नेक्स्ट रूल है, द फॉर्म ऑफ सम नाउन्स सीम्स प्लूरल बट दे आर यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। कुछ नाउन ऐसे भी हैं जिनमें एस लगा होता है, तो देखने में तो वो प्लूरल लगते हैं, लेकिन वो भी सही मायने में सिंगुलर होते हैं। जैसे फिजिक्स, मैथमेटिक्स, फोनेटिक्स, बीमारी है, एक खेल है बिलियर्ड्स, एक बीमारी है मेजल्स, न्यूज एट्सेट्रा। एग्जाम्पल, मेजल्स इज ए डेंजरस डिजीज। अगला और आखिरी रूल है, व्हेन सम कलेक्टिव नाउन्स आर यूज्ड एज अ यूनिट, वर्ब इज सिंगुलर। कहने का अर्थ है कि कुछ कलेक्टिव नाउन्स जैसे कमिटी,
army, crowd, mob, society, assembly, parliament, council, jury, staff, majority, ये सब यदि एक यूनिट के रूप में यूज़ होता है तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। जैसे द पार्लियामेंट हैज़ पास द बिल, यहाँ पार्लियामेंट एक इकाई के रूप में यूज़ हो रही है। एक पार्लियामेंट जैसे एक इकाई ने बिल को पास कर दिया। उसी तरह द जूरी हैज़ टेकन इट्स फाइनल डिसीजन। ध्यान रखिएगा, जूरी एक वर्ड है, वो ये कुछ कलेक्टिव नाउन सिंगुलर फॉर्म में भी यूज़ होते हैं और प्लूरल फॉर्म में ही। अब है कि इसे हम पता कैसे लगाएंगे, तो या तो सेंटेंस में ही आपको ऐसा इंडिकेशन मिल जाएगा या फिर पैराग्राफ में ऐसी चर्चा आती है तो उस आधार पे समझा जाता है। जैसे यहाँ इट्स, ये इंडिकेट कर रहा है कि जूरी सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में यूज़ हुआ है। तो इस तरह से आपको इतने सारे रूल हो गए, आप इसे अच्छी तरह बार बार सुनिएगा, पढ़िएगा, याद कीजिएगा, इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।